मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पूछे थे कि सर 10th बोर्ड का एग्ज़ाम का जो मार्क्स होगा वो कैसे गवर्नमेंट हमें देगी, मतलब सीबीएसई बोर्ड कैसे हमें देगी, कैसे पास करेगी, कैसे रिजल्ट आया, कैसे क्या आएगा, क्या क्राइटेरिया है, सारा डिटेल्स आज मैं आप लोगों को बताने के लिए न्यूज़ के माध्यम से लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इधर उधर देखना पड़ता है, बहुत खोजना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, बहुत गूगल करना पड़ता है, इस वजह से तब न्यूज़ मिलता है और आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाया जाता है। देखिए आज का न्यूज़ क्या है। सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट 2021 मार्क्स क्राइटेरिया असेसमेंट मॉडरेशन ग्रेस पॉलिसी एक्सप्लेन्ड, कैसे क्या क्या होगा। और ये न्यूज़ देख सकते हैं आप लोग टाइम्स नॉट .com से हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है रिजल्ट। देखिए कनिका खुराना ने न्यूज़ एडिटर है वो लिखे हैं, न्यूज़ में दिए हैं क्या है। सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट 2021 पॉलिसी एंड असेसमेंट क्राइटेरिया हैज बीन रिलीज्ड बाय द बोर्ड। मतलब सीबीएसई का क्या है क्राइटेरिया, क्या है असेसमेंट क्राइटेरिया, वो बोर्ड के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। हियर इज हाउ मार्क्स वुड बी कैलकुलेटेड मॉडरेटेड। सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट 2021 विल बी अनाउंस्ड ऑन जून 20 2021। मतलब 20 जून 2021 को आप लोग का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप लोग आराम से बैठिए, आराम से तैयारी कीजिए, आप लोग का तब रिजल्ट आ ही जाएगा, अब टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए हाउ मार्क्स वुड बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। टाइम्स नाउ का न्यूज़ है वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए क्या है डिटेल्स न्यूज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट 2021 मार्क्स क्राइटेरिया असेसमेंट मॉडरेशन ग्रेस पॉलिसी हैज बीन रिलीज्ड। ये आप लोग का जो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या है मॉडरेशन, क्या है ग्रेस पॉलिसी, सारा कुछ मतलब रिलीज कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। द बोर्ड हैज लेड आउट व्हाट मार्क्स टू कंसिडर्ड, how to award the marks to student, as well as how the assessment would be standardized by the schools. The document also lists out the policy of grace marks, moderation and standardization. ठीक है। एक्सप्लेन बिलो इज हाउ द सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट 2021 वुड बी कैलकुलेटेड। The process involves assessment of student followed by the moderation and standardization. The school would form a result committee for the same and declare the CBSE class 10th result on June 20। देखिए सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट हाउ 2021 हाउ मार्क्स वुड बी कैलकुलेटेड। अब क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। एज द पॉलिसी डॉक्यूमेंट स्टूडेंट वुड बी अवार्डेड मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब 100 मार्क्स आप लोग का एग्जाम मान के चलिए होता है, उसमें से 80 मार्क्स आप लोग का क्या होता है बोर्ड लेता है, 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलता है, ही होता है ना। 100 में कोई भी सब्जेक्ट का 100 में से 80 आपको बोर्ड का एग्जाम लिया जाएगा और 20 स्कूल वाले देते हैं। तो ये बोल रहा है दिस वुड कंटिन्यू टू बी ब्रोकन अप इनटू 20 एंड 80 मार्क्स, मतलब 20 और 80 मार्क्स में कंट्रीब्यूट इसको तोड़ा जाएगा 100 को। द 20 मार्क्स वुड बी अवार्डेड एज पर द इंटरनल एवल्यूशन ऑलरेडी डन एंड सबमिटेड बाय द स्कूल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कूल आप लोग का 20 मार्क्स का बोर्ड को भेज चुका है, मतलब क्या प्रैक्टिकल वगैरह जैसे होता है ना 20 मार्क्स का एग्जाम, वो आप लोग का बोर्ड स्कूल जो है बोर्ड को भेज चुका है। ठीक, अब रही 80 मार्क्स कैसे आएगा। 80 मार्क्स का ही बोर्ड डिसाइड करेगा आप लोग का कैसे मार्क्स दिया जाएगा। 20 मार्क्स का तो जैसे और एज यूजुअल स्कूल भेजते हैं प्रैक्टिकल का मार्क्स, वैसे ही आप लोग को मार्क्स मिलेगा। और 80 मार्क्स का जो होता है बोर्ड एग्जाम लेते तो वो 80 मार्क्स का ही जिम्मेदारी है बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का कि वो कैसे लेंगे। देखिए फॉर द रिमेनिंग 80 मार्क्स स्टूडेंट वुड बी अवार्डेड मार्क्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन वेरियस एग्जाम्स कंडक्टेड बाय स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब 80 मार्क्स का जो है आप लोग का परफॉर्मेंस जो एकेडमिक ईयर में हुआ स्कूल के द्वारा लिया गया एग्जाम में, चाहे वो मिड टर्म हो, एनुअल टर्म हो, प्री बोर्ड हो या यूनिट टेस्ट हो, मतलब हर मंथ में लिया जाता है ना, उस बेसिस पे लिया जाएगा। ठीक है। द ब्रेकअप ऑफ मार्क्स 80 फॉर 80 वुड इंक्लूड स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक मतलब जो आपका लगा हर मंथ में होता है, हाफ ईयरली 6 मंथ में होता है, मिड टर्म जिसको भी कहते हैं, एंड प्री बोर्ड एग्जाम जो एग्जाम के पहले लिया जाता है वो आप लोग का लिया गया है स्कूल में। The board has chosen these three examinations as most of the schools have conducted these common tests over the past year. The breakup would be, अब कैसे ब्रेकअप किया गया है देखिए। 80 मार्क्स है ना, 80 मार्क्स में से क्या किया जाएगा, 10 मार्क्स जो आपका होगा पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट के थ्रू, मतलब नंबर आपको बोर्ड दिया जाएगा, जितना मार्क्स आप लोग का आया उसका 10% निकाल के वो आप लोग को दे दिया जाएगा उसमें पीरियोडिक टेस्ट में। हाफ ईयरली में आपका जितना मार्क्स आया होगा उसका 30% निकाल के आप लोग का उसको कंसिडर किया जाएगा।
और जो 40 होता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जितना हुआ होगा उसका 40% मार्क्स लिया जाएगा। ओवरऑल करके 80% का निकाल के आप लोग का सबको ऐड करके 80% निकाल के जितना मार्क्स आएगा वो आप लोग को दे दिया जाएगा। ना इसमें कोई ज़्यादा मार्क्स लगे, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि सब पास कर जाएगा सब फेल कर जाएगा, या फिर सब जो पढ़ने वाले हैं उनका नंबर कम आ जाएगा इसे वैसे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे हो गया। मतलब ये हुआ कि आप लोग पीरियोडिक टेस्ट जो भी है उसमें से 10% आप लोगों का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 10 नंबर आया था पीरियोडिक टेस्ट में तो उसका 10% कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब 1 नंबर लिया जाएगा। हाफ ईयरली में अगर आपका मान लीजिए क्या कहते हैं 60 नंबर आया तो 30% निकाल के लिया जाएगा। कितना होगा बताइए, 60 का 30% कितना होता है बोलिए? 18 मार्क्स होता है। 18 मार्क्स आपसे लिया जाएगा उससे। उसके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का जैसे मान लीजिए एग्जाम हुआ था उसका 40% कंसिडर किया जाएगा। 40 30 और 10 मिला के 80% रहता है। 80% आप लोग का उससे लिया जाएगा। और आप लोग का आप बोलिएगा सर इसमें तो नंबर कम आ जाएगा, नहीं इसमें नंबर कम नहीं आएगा। 80 का जैसे आपका एग्जाम होता है तो 80 में आप लोग कितना मार्क्स लाते थे? 80 में 80 तो नहीं आता था ना। तो 80 में जितना आप लोग का परफॉर्मेंस आता था उतना मार्क्स आता था। तो वैसे ही आप लोग का जो टेस्ट परफॉर्मेंस दिए थे एग्जाम में स्कूल के द्वारा जो लिया गया था उस बेसिस पे आप लोग का मार्क्स आएगा। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग का अच्छा ही मार्क्स आएगा। आगे देखिए न्यूज़ क्या है। Remember, this is for computation of 5 main subject as opted by the students for CBSE 10th board exam 2021. In case a student had registered for 6 or more subject, then the marks for the 6 subject other than maths, social science and 2 languages जैसे हिंदी इंग्लिश होता है, कोई जो भी 2 लैंग्वेज आप लोग चूज किए होंगे 5 सब्जेक्ट में से ऐसे किया जाएगा। और छठा का आप लोग का would be calculated on the basis of mean marks of best 3 subjects out of the maximum allotted marks after conversation। मतलब 3 सब्जेक्ट का जो बेस्ट होता है उसका मीन मार्क्स करके आपको छठा मार्क्स सब्जेक्ट का मार्क्स दिया जाएगा। In case a school has conducted more examination, the board has left the discretion of choosing the marks at the school. School may choose to consider average of the examination or the better of the two. ठीक है? For example, say a school has conducted 3 pre-board examination, then the school may choose a weighted average of the average marks of the 3 scored by the students in all 3 exams, or simply the best of the 3. The decision would be with the result committee। मतलब ये है ना कि आप लोग का जो स्कूल है ये ऐसे ऐसे आप लोग को बताया गया था बोर्ड को ऐसे ऐसे करने के लिए, बट डिसीजन जो है रिजल्ट कमेटी आप दे लिया है कि ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है। सीबीएसई क्लास 10 रिजल्ट 2021 मॉडरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर सीबीएसई इन केस ऑफ इंटरनल असेसमेंट इज स्टैंडर्डाइजेशन of the score, considering each school may follow a different level of difficulty. In such circumstances, to provide standardization score, the board has asked school to moderate the marks thus calculated. ठीक है। Result committee is required to standardize the score based on various parameters laid out by the board and internally moderate the scores of the students. This would depend on पहला देखिए क्या है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 years ऑफ द स्कूल। फॉर एग्जांपल फॉर ए स्कूल द ओवरऑल average score of student is 72%, 74%, 71% in last 2018, 2019 and 2020 respectively. The reference year in that case would be 2019 when the average was the highest. Then the school would look at its subjects wise average and use the highest for moderation of the score। ठीक है ना। मतलब आप लोग का स्कूल का है परफॉर्मेंस जो 3 साल का है उस बेसिस पे से जो जिसका ज़्यादा रहेगा उसका आप लोग का स्कूल का कंसिडर किया जाएगा, उस बेसिस पे मार्क्स भी देंगे बोर्ड। ठीक है। मतलब ये है ना कि आप लोग का मार्क्स अच्छा ही आएगा, खराब नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। ये आप लोगों को इसी से बताया जा रहा है, बट आप लोग का गुड मार्क्स आ जाएगा। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय school should be in the range of +2% obtained by the school in the reference year, and the overall average marks of the school in all 5 main subjects should not exceed the overall average marks for the school in the reference year। मतलब स्कूल से को बोर्ड ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग का जो एवरेज मार्क्स 3 साल का है उससे ज़्यादा आप लोग कंसिडर करके नहीं भेजेंगे बोर्ड को। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले लोग नहीं होता कि झूठ बोल देते हैं सर 10 मेरा बच्चा इतना मार्क्स आया अपने स्कूल का नाम करने के लिए, वैसा भी नहीं बोला है भेजने के लिए। ठीक है। For schools where debt is available for only 2 years, then the better of the two would be considered, and in case it is available for only 1 year, then would be the point of reference. For school where there is no precedence, the board would provide details for the district, state, and national average for the last 2 years.
The date be provided for different types of school, KBS, NBS, government, private school, etc. CBSE Class 10th result 2021, grace marks and compartment exams. As per the official documents, the board would compute the result based on the uploaded theory and internal assessment marks. In case during completion, the board would continue with its policy to award grace marks. As a special measures, this year the board would also provide grace marks to the student who do not meet the qualifying criteria. In case a student fails to qualify even after grace marks, she would then be placed in essential repeat or compartment category. CBSE, please note, would not be conducting the compartment exam. Instead, the board would provide sample question papers to the school, which in turn would conduct an objective type online offline compartment examination for all such students. अगर मान लीजिए फिर भी इसी सब करने के बाद कोई बच्चा फेल कर जाता है तो उसके लिए कंपार्टमेंट लिया जाएगा, और कंपार्टमेंट क्या होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो MCQ क्वेश्चन होगा जो कि आप लोग का स्कूल सैंपल पेपर तैयार करके बोर्ड को भेजेगा. The student in the interim would be allowed to continue their class 11 till the compartment result is announced. कंपार्टमेंट रिजल्ट का जब अनाउंस किया जाएगा तब वो तो क्लास 11th में इंटर कर सकते हैं. ए रिजल्ट कमिटी comprising of the principal, 5 main subject teachers and 2 external teachers would decide the rational and detail the sample. Sealed documents would then be submitted and marks uploaded. CBSE class 10th result will be releasing on June 20, 2021. तो आप लोग अब आराम से बैठिए, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा. आप लोग अब समझ गए कैसे क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या है, कैसे बोर्ड एग्जाम लेंगे, आप लोग को बता दिया गया है. आप लोग हमारे चैनल में कमेंट करके एक लड़का बताया था कि सर क्या क्राइटेरिया है, तो हम बोले तो अपलोड करेंगे. तो देखिए आप लोग के लिए न्यूज़ हम लेके आए हैं. तो आप लोगों का यही है कि आप लोग हमारे चैनल के साथ प्यार बरसाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और साथ में हमारा चैनल का सफ़र 1K तक पहुंच चुका है. हमारे चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या 1K मतलब 1003 हो चुका है. तो और भी आप अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही ग्रो कीजिए और हमारे चैनल को बड़ा से बड़ा चैनल बनाइए ताकि सब तक ये हमारा नॉलेज पहुंच सके. और हाँ, ऐसे और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक ये पहुंच सके. जैसे कि आज देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है, क्या है, सबसे पहले हमारे चैनल पे आया है. तो ठीक है, फिर मिलते हैं. थैंक यू. और हाँ, कोरोना के लिए एक अपील है आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, बिना काम का इधर मत जाइए. और हाँ, बार बार हाथ को अच्छे साबुन से धोइए या हैंड वॉश से धोइए और हो सके तो बचिए दूसरे से कांटेक्ट में. और हाँ, मास्क पहन के रहिएगा, मास्क बहुत ज़रूरी है. आप कपड़ा नहीं पहनिएगा चलेगा, बट मास्क जरूर पहनिएगा. ठीक है, थैंक यू.